हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही दिन बचे हैं। आपको पता होगा मैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस जो है कि केमिस्ट्री का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया उसमें मैं बताया कार्बनिक रसायन में बता रहा हूँ। तो कार्बनिक रसायन में क्या है, कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें मैंने कल बताया था कार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन बताया था दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के बारे में मैं बता चुका हूं बच्चों। आइए मैं बताता हूं आज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप दो पार्ट पढ़ेंगे, एक एल्कीन और एक एल्काइन। आइए मैं समझाता हूं एल्कीन के बारे में। बच्चों यहाँ पता होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, पहला पॉइंट है एल्कीन है। तो एल्कीन के बारे में थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं बच्चों। देखिए ये है क्या है, एल्कीन के बारे में पहले कुछ पॉइंट है समझते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है, यही होता है जो लिखा गया है, यानी CnH2n होता है। ठीक है, क्या होता है, CnH2n होता है, इसका समान सूत्र होता है। स्पष्ट हुआ। उसके बाद इस श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन क्या बोलते हैं, एल्क प्लस इन कहते हैं। एल्क प्लस इन यानी अल्क प्लस इन कह सकते हैं। एल्क प्लस इन एल्कीन पढ़ते हैं इसको। और इसको ओलिफिन भी कहा कहते हैं। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की संरचना में एकल परमाणु यानी कहते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बंड होता है। यानी इस प्रकार से यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच का पाएंगे डबल बंड पाया जाएगा। स्पष्ट है। इसका समान सूत्र क्या होगा, CnH2n होता है। और ये बनता कैसे, अल्क प्लस इन को एल्कीन प्राप्त होता है। याद रखिए एल्कीन प्राप्त होगा, जैसे आप लोग एथ मेथ प्रोप में जोड़ते हैं उसी प्रकार से। आइए बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको समझाता हूं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। एक मैं गारंटी लेता हूं कि ये बात आपको स्पष्ट समझ में आएगी। आइए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। तो ठीक है, यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जैसे मैंने कहूं कि हाँ देखिएगा, यदि मैं यहाँ एक रखूं, यन का मान क्या रखूं, यदि मैं एक रखूं यन का मान, तो यहाँ देखिए यन का मान एक रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इस फार्मूले में रखेंगे एक रखेंगे तो सी एक हो जाएगा, दो एक कम दो, यहाँ मतलब होगा C2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब CH2 हो जाएगा तो इसका देखा जाए CH2 होगा, लेकिन इसका अब कार्बन संख्या एक है तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। देखिए बच्चे समझ में आ गया, इसको देखते रहिएगा, इसको पढ़ते हैं मेथ। ठीक है, अब मेथ में अब देखिए प्लस, अब प्लस में क्या जोड़ेंगे, हमका इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन, तो हो जाएगा मेथ इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ इन हो जाएगा। समझ में आ गया, मेथ इन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार से यदि हम n का मान 2 रखते हैं, यदि n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ देखिए 2 रखने पर कितना होगा, C2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी C2H4 हो जाएगा। ये एल्कीन समूह का पहला तत्व कह सकते हैं या यौगिक प्राप्त होता है, यही है। ये नहीं प्राप्त होता, यही प्राप्त होता है। तो इसको देखो 2 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे एथ। क्या पढ़ेंगे, एथ। एथ में इन जोड़ेंगे बच्चों, समझ आ गया। एथ में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा का एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर 3 है तो C3H6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोप। क्या पढ़ेंगे, प्रोप प्लस इन, इन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप इन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार से यदि 4 रखेंगे तो C4 और H8 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे ब्यूट, ब्यूट प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का पढ़ेंगे, हम का ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट प्लस इन हो जाएगा, इन हो जाएगा बराबर होगा कौन सा, ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूट इन हो जाएगा। समझ आ गया। आखिर 5 रहेगा तो 5 को हम C5H10 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे का, पेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेंट प्लस इन बच्चों समझ आ गया होगा, इसको पढ़ेंगे पेंटीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेंटीन पढ़ेंगे। स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार से 6 रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे C6H12 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हेक्स, हेक्स प्लस इन हो जाएगा बराबर हो जाएगा हेक्स इन हो जाएगा। क्या होगा, हेक्स इन हो जाएगा। आखिर 7 है तो C7H जो है कितना होगा, 14 हो जाएगा। यह से 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे हेप्टेन, हेप्ट प्लस इन
बराबर हेप्टीन, क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। 8 को क्या पढ़ेंगे, C8 हो जाएगा बच्चों, C8H कितना हो जाएगा, 16। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए पढ़ेंगे, इसका नाम होता ऑक्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्ट, ऑक्ट प्लस, याद रखिएगा, ऑक्ट प्लस, ठीक है, ऑक्ट प्लस इन बराबर ऑक्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। इसी पर 9 रहेगा तो C9H18 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे नून, नून प्लस इन बराबर हो जाएगा नून इन हो जाएगा, नून इन हो जाएगा, ठीक है। और फिर 10 है जिसको पढ़ेंगे C10H, ठीक ना, C10H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे डेक, डेक प्लस इन हो जाएगा बराबर हो जाएगा डेक इन हो जाएगा, डेकिन हो जाएगा। समझ आ गया। तो बच्चों यही रहा, आप ये समझ में आ गया होगा आपको, यही देखिएगा इस प्रकार से ऐसे प्राप्त होगा, समझ आ गया। इस प्रकार से देखिएगा, इसको मिलाकर जैसे मेथ प्लस इन मिला के मेथिन हो जाएगा, एथ प्लस इन मिला के एथिन हो जाएगा, प्रो प्लस इन मिला के प्रोपिन हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन मिला के ब्यूटिन हो जाएगा, पेंट प्लस इन मिला के पेंटिन हो जाएगा, हेक्स प्लस इन मिला के कितना हो जाएगा, हेक्सिन हो जाएगा, हेप्ट प्लस इन मिला के हेप्टिन हो जाएगा, ऑक्ट प्लस इन मिला के ऑक्टिन हो जाएगा, नोन प्लस इन मिला के नोनिन हो जाएगा, और डेक प्लस इन मिला के डेकिन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ऐसे से सीखा जाता है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आपको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, ये एल्कीन समूह का अणुसूत्र है ये सब, और ये क्या है, आईपीएससी नाम है, ये जो लिखा गया है सब, ये सब आईपीएससी नाम है, ठीक है बच्चों। अब आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट बचा जिसको बोलते हैं एल्काइन। आप मैं एल्काइन को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तो देखने के लिए और वीडियो स्किप नहीं करना, करना देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए 7 मिनट का हो गया।